एक रिलेशन में आ रहे हो आप, ठीक है ना। जब आप उस रिलेशन में आते हो तो आप लोगों के ना अलग अलग माइंडसेट होते हैं, दोनों लोगों के अलग अलग माइंडसेट हैं, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आपकी अलग चॉइसेस हैं, अगले की अलग चॉइसेस हैं, वो अलग तरीके से सोचता है, आप अलग तरीके से सोचती हो। ऐसी सिचुएशन में एज एन साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो टू पैच अप दैट रोड जहाँ पे दोनों लोग एक जैसा सोचें? क्योंकि देखिए लव मैरिज में फिर भी टाइम मिल जाता है। लव मैरिज है, आपने 2-3 साल का रिलेशन रखा है, देन यू आर गेटिंग मैरिड, सो यू हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट इन एन अरेंज मैरिज, उसमें तो आपको टाइम नहीं मिलता। तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप कैसे बताओगे कि कैसे एक दूसरे का साथ देना है, या क्या वो चीजें की जा सकती हैं टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी ऑफ द पार्टनर? एक ही लाइन में सर इसको बताऊंगी, कभी सुन लो कभी सुना दो। सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी सुन लो और कभी सुना दो। कभी कभार दूसरे इंसान की बात सुन लो। हमेशा ये ईगो, हमेशा ये सोचना वो मुझे कैसे टोक सकता है, वो उसने मुझे ये क्यों ज्ञान दे दिया, ये बहुत कॉम्पिटिटिव हमने लाइफ को बना दिया। शायद इतना थी नहीं कॉम्पिटिटिव। हम हर चीज़ को ना हमेशा ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसको कैसा जवाब दूँ, एंड दैट इज समथिंग मेकिंग अ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप्स में सुनना, बात हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना इज़ वेरी नॉर्मल। व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ कि आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है। दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आप सर जब एक रूम शेयर करोगे, आप एक साथ रहोगे, आप 24 घंटे एक साथ एक दूसरे की तरफ कमिटेड हो, कभी भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज अपने आर्ग्यूमेंट से सीखो। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो, किसी की रिस्पेक्ट के ऊपर मत आओ। द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड इन रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी की सुन भी रहे हो तो आप थोड़ी देर चुप हो जाओगे। आप किसी को सुना भी रहे हो तो उस इंसान की रिस्पेक्ट को हम खराब ना करें। ट्रस्ट मत तोड़ो। बहुत जल्दी आजकल हम बाहर की तरफ भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी मूव कर रहे हैं, एंड वी लूजिंग ट्रस्ट एंड वी जस्टिफाई आवरसेल्फ कि नहीं मैम सेक्सुअल कुछ नहीं है मेरा बाहर। सो चीटिंग इज़ नॉट जस्ट सेक्सुअल, आई टेल देम चीटिंग इज़ ऑल्सो इमोशनल लेवल, राइट। सो थोड़ा सा समय दीजिए। रिश्तों में समय लगता है, भाई बहनों के रिश्ते में भी हाउ समय टू लगता मैनेज है। दैट ईगो मैम इन बिटवीन? एज एन साइकोलॉजिस्ट अगेन आई एम आस्किंग कि जो रिलेशन है उनके बीच में, एक जैसे अरेंज मैरिज है तो वो ईगो क्लैश भी तो आते हैं कि यार तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। सर मुझे पता है, ऐसा लगता है कि ईगो क्लैश से ज़्यादा ना ये जो बाहर के लोग ज्ञान देते हैं ना, वो ज़्यादा दिक्कत करता है। ये जो बाहर के लोगों का जो ज्ञान होता है ना सर, ये बहुत ज़्यादा। तो तेरी फ्रेंड या तेरा फ्रेंड या तेरी मम्मी या मेरी मम्मी, जो एक बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है Plays a किसी भी big रिश्ते, role. बिग रोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 2 चीज़। जैसे आपने ईगो वाली बात बोली, ईगो के टाइम पर सिर्फ एनालाइज करके देखो, जो मैं कर रही थी, जो मैं बोल रही थी, क्या Was it right? वाज इट राइट और रॉन्ग, वाज इट रॉन्ग। इट इज़ हर्टफुल टू एक्सेप्ट कि हाँ आप गलत हो, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज आप जितना इस रिश्तों के अंदर इसको थोड़ा सा कम कर दोगे, ईजी हो जाता है।